इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। हम इसलिए श्रेष्ठ लोगों में आते हैं कि हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान, समय, शक्ति सब कुछ ठीक ठीक प्राप्त हुई है। कहीं हमारा जीवन विकलांग अवस्था के लिए प्राप्त हो गया होता या हमारा मन बुद्धि या विक्षेप हो गई होती तो क्या हम आज प्रभु की आराधना कर पाते? या हम अस्पतालों में बड़े बड़े आहें भर रहे होते तो क्या आज गुरुओं का सानिध्य या प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर पा रहे होते? इस मायने में हम सब लोग श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं कि हमारे लिए इंद्रियां तो मिली हैं पर स्वस्थ मिली हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी परम कृपा से मुझे जो जीवन मिला है और इस जीवन को पाकर के मेरा कल्याण कैसे हो, इसके लिए मुझे बुद्धि भी अच्छी मिली है। कहीं पागल हो गए होते तो जीवन तो मिला होता, कभी पैर चलने को नहीं मिले होते तो जीवन तो मिला पर तुम्हें इन हाथों से पूजन करने के लिए हाथ नहीं मिले होते तो सब कुछ मिला होता पर प्रभु के दर्शन करने के लिए नेत्र नहीं मिले होते तो क्या होता तुम्हारा? प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी परम कृपा से मुझे सर्वांग सब कुछ मिला है, इंद्रियां सब स्वस्थ मिली हैं। पर अपने मन से पूछो, इन सब को पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की भक्ति के लिए हमारे हाथ बढ़ते हैं आगे क्या अर्घ समर्पण करने के लिए? घर से चलकर के मंदिर आने के लिए पैर अनायास तुम्हारे आगे बढ़ते हैं? बार बार प्रेशर देने के बाद, बोलने के बाद घर के परिवार के सदस्य, जा बेटा मंदिर जा, जा बेटा अभिषेक करके आना, शांति धारा करके आना। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि तुम्हें जीवन मिला है, सूर्य की प्रथम किरण तुम लोगों ने देखी है तो कम से कम भगवान के दर्शन तो करूं मैं जाके। छोटी समाज नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। समूह से समाज बनती है और समाज से गांव बसता है, देश बनता है। अपने अंदर झांक करके देखो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। कि रात दिन बस गोरख धंधे में फंस कर के जिंदगी को यूं ही बिता देना है और जीवन के अंत में सब कुछ छोड़ करके एक दिन तुम्हें चले जाना है। यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम्हारे पूर्वज भी यही करके गए हैं, जिंदगी भर कमाया, पसीना बहा बहा करके, और एक दिन सारा का सारा छोड़ करके सब कुछ तुम्हें दे करके चले गए। दे करके नहीं गए, छोड़ करके गए।
दे करके तो वो जाता है कि अपनी बुद्धि पूर्वक अपने बच्चों को देता है और अपने इन हाथों से श्रेष्ठ रूप में भगवान के चरणों में दान के रूप में समर्पित करता है। कितने लोग हैं यहां पर जो ऐसा सोचते हैं कि हमारा अधिकांश द्रव्य भगवान के पूजन पाठ में लगे, उनके चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि मैंने पाप से कमाया है तो पाप को साफ करने के लिए दान के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलो, है कोई रास्ता तुम्हारे लिए कि जो तुमने पाप कमाया उस पाप को साफ कैसे किया जाए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं दान और पूजा, दान और पूजा, दान और पूजा ही तुम्हारे लिए किए गए पाप को साफ करने के लिए समर्थ है। महाराज श्री पूजन तो मैं रोज करता हूं, दान की बात मत करो, पूजन की बात करो तो मैं कर लेता हूं। आपसे कहें भोजन कर लो, पानी मत पीना, काम चल जाएगा। भोजन करो, पानी ना पियो, काम नहीं चल सकता है। पूजन करो, दान ना दो तो काम नहीं चल सकता है। एक गांव कौन सा है? भरपाई, बरवाई, बरवाई नहीं भरपाई, सब भरपाई कर रहे हैं। 200 साल की तैयारियों से जी रहे हैं और 1 रुपए के 3 अठन्नी कर रहे हैं। फुर्सत नहीं है। और अभी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो सब कुछ फुर्सत है, सब बंद कर दोगे, धंधे पानी, दुकानदारी, ऑफिस, मकान, दुकान, सब, बस एकमात्र डॉक्टर दिख रहा है, वही तुम्हारा परमात्मा है। पर संत कहते हैं परमात्मा को भूलोगे तो यही काम होगा। जब तुमने कमाया है तो जाएगा कहां? पानी जब बहता है तो अपनी रास्ता ढूंढ लेता है। पाप से पैसा कमाया है तो पाप में लगने के लिए रास्ता निकाल लेता है। पर बुद्धि पूर्वक समय रहते, शक्ति रहते, समझ रहते, पैसे को कुछ अंश में तुम दान में लगा दोगे तो तुम्हारा पैसा कभी गलत रास्ते में नहीं जा सकता है। आचार्यों ने बड़ा परामर्श दिया है हम सब के लिए। धन कमाते हैं तो पाप से कमाते हैं, और अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक तुम्हारे घर में टिकता है और 11वें वर्ष सारा समूलम विनश्यति, पूरा ब्याज सहित लेकर के चला जाता है। इस शास्त्रों का कहना है। तो मैं क्या करूं? शास्त्रों का कहना है मैं तो कमाऊंगा, परिवार चलाना है, परिजनों को चलाना है, कुटुंबियों का साथ देना है, खर्चे लगे हैं, दुकानदारी लगी, खेती किसानी है, हमारे आश्रित लेकिन रहने वालों को हमें सब सहयोग करना है। करो, बेशक करो, कमाओ, बेशक कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। आचार्यों ने कमाने के लिए परामर्श और आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दिया है। पर कैसे कमाना है? अन्याय अनीति से, चोरी चपाटी से? बोलो संजय भाई, कैसे कमाना है? ईमानदारी से अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं। न्याय और नीति से कमाया हुआ द्रव्य तुम्हारे परिवार का बहुत अच्छे से संचालन हो सकता है। और ऐसो आराम के साधन अनाप शनाप करना है तो अनाप शनाप कमाई भी तुम्हें करना पड़ेगी। कहते हैं नदी में जब बाढ़ आती है तो साफ और स्वच्छ पानी से नहीं आती है। सुन रहे हो ना? नदी में जब बाढ़ आती है तो साफ स्वच्छ पानी से नहीं आती है, उसमें तो बाढ़ जब आती है तो मट मैले गंदे पानी से बाढ़ आती है। तो संत कहते हैं इसी प्रकार से अपने घर में यदि पैसा तुम अनाप शनाप तरीके से कमा रहे हो तो पाप की बाढ़ तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। और न्याय नीति से यदि धन कमाओगे तो साफ स्वच्छ पानी की तरह तुम्हारे यहां द्रव्य आएगा। जब भी तुम पैसा कमाते हो तो उसमें सटकाए की जीवों की प्रार्थना होती है, तभी पैसा आता है।
तो इस अन्याय अनीति को और पाप को साफ करने के लिए जो तुमने द्रव्य कमाया है उसको कुछ अंशों में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ करके रख जाओ और एक दिन सारा का सारा छोड़ करके चले जाओगे। मनुष्य जन्म लेता है, आपने भी जन्म लिया, तुम्हारे पूर्वजों ने भी जन्म लिया था और आने वाली संतति भी जन्म लेगी। जन्म लेता है, जीवन जीता है, ज्यों ज्यों बड़ा होता है उस अवधि में मनुष्य बहुत कुछ जोड़ता है। जब आपका जन्म हुआ था और आज की तारीख तक तुमने जोड़ा है कि घटाया है? बोलो, सभी लोग बोलो, बोलो। पहनने के लिए जोड़ा भी जोड़ा है और जीवन के निर्वाह के लिए भी तुमने जोड़ा है। एक कब तक जो तुमने जोड़ा है, कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में श्वासें धड़कन चल रही है तब तक ये जुड़ा हुआ तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाएगी तुम्हारा जोड़ा हुआ सब यहीं जोड़ा छूट जाएगा। जीवन भर जोड़ी हुई संपत्ति, जीवन भर जोड़ी हुई चीजें आयु के अंत में छोड़ करके मनुष्य चला जाता है। जीवन की यही कहानी है। बोलो, और कोई कहानी तुमने गढ़ी जीवन में? तन के लिए वस्त्र जोड़ा, जीवन निर्वाह के लिए धन जोड़ा, पर कभी दीन दुखियों के लिए जोड़ा? बोलो, नहीं जोड़ा ना? क्यों नहीं जोड़ा? जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो जोड़ा है उसमें से कुछ निकालने की जरूरत है। गुरुदेव मनुष्य की इसी क्रिया पर विचार करते हुए उन्हें 3 पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी जिसमें सारा संदेश समाया हुआ है। वो कह रहे हैं, जुड़ो ना जोड़ो। सुन रहे हो ना आप लोग? जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो तुमने समेट करके रखा है, जो तुमने जोड़ करके रखा है, जो तुमने संग्रहित करके रखा है, उसे तो छोड़ो। तो जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो। क्या जोड़ना है तुम्हारे लिए और क्या छोड़ना है तुम्हारे लिए? किसको ना जोड़ो और किससे ना जोड़ो? 3-4 बातें हैं, आपको विचार करना है। हमें किसको नहीं जोड़ना है और किससे जुड़ना है, 2 बातों पर ध्यान दो। हम अभी तक क्या जोड़ते आए हैं? जो कुछ आज तक तुमने जोड़ा है सब क्षण भंगुर नाशवान है इतना विश्वास? बोलो, बोलो तो क्या हो गया? आपसे छुड़वाएंगे नहीं। ये तो साधु संतों का उपदेश होता है कि उपदेश दो और सामने वाला सुने ना सुने, पर तुम्हें अपना कर्तव्य करना है कि लोगों को धर्मोपदेश देना है। तो बोलो, अभी तक तुमने क्या जोड़ा है और जिसको तुमने जोड़ करके अपना मान करके रखा है, एक कब तक तुम्हारे जीवन में साथ देने वाला है? कहां तक साथ देगा? मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। यहां पर पिता भी बैठे हैं, पुत्र भी बैठे हैं, दारा भी बैठे हैं, पत्नी भी बैठी, बच्चे भी बैठे हैं। विचार करो, ये कब तक साथ देने वाले हैं?
कब तक साथ देने? जब तक तुम्हारी श्वासें धड़कनें चल रही हैं तब तक तुम्हारे हैं। जिस दिन तुम्हारी आंख बंद होगी उस दिन सब परिजन तुम्हारे दूर हो जाएंगे और एक और इतना कहेंगे, इनको जल्दी उठाओ, ले जाओ यहां से। जिन्होंने रात दिन पसीना बहा करके मकान बनाया, दुकान बनाई, हवेली बनाए, घर बनाया, जोड़ा, और वही तुम्हारे लिए कह रहे ले जाओ इसको, सब कुछ सब ले जाओ यहां से। तो किसको जोड़ा हमने? जो नाशवान है। हमने वैभव को जोड़ा, हमने संपत्ति को जोड़ा, हमने घर को जोड़ा, हमने परिवार को जोड़ा, हमने परिजनों को जोड़ा। तन पर पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी जोड़े, सोना चांदी जोड़ा। ये सब जोड़ा ना आप लोगों ने? बोलो हाँ, जोड़ा है। पर एक कब तक तुम्हारे साथ जाने वाले हैं? तुम्हारे साथ हैं, साथ जाने वाले नहीं हैं। यही तुम्हारा भ्रम है कि जिनको हमने जोड़ा और एक कदम भी तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। ये सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है, स्थायी नहीं है। अरे जो जीवन मैंने पाया है वही मेरा नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूं और मेरी अंतिम श्वास बन जाए तो बोलना सब खत्म, सब यहीं धरा रहेगा, ठाट बाट। माइक, कैमरा, आप लोग सब क्या कहोगे? क्या करूं? महाराज सुना रहे थे, सुनाते सुनाते ऐसा हो गया। यही कहोगे ना? तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ो चले जाते। खूब अच्छे से पूजन करते हैं पर मजा वहीं आता है, तन धन को साथी समझा था। उसी को रात दिन जोड़ने में लगे हैं, तन धन को साथी समझा था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।